Yes. A very good morning to all of you, beta. How are you all? I hope you all are fit and fine. Yesterday we discussed exercise and part D question answer of chapter second, beta. Yes, beta. Today we will do part E question answer of second chapter. First question is name two sources of each of the following. First is carbohydrates, and sources of carbohydrates are wheat, rice, and mango. As you know that we get carbohydrate from food item like wheat, rice and mango. मैंगो, व्हीट, राइस से आप क्या कर सकते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको. नेक्स्ट है प्रोटीन, किस फूड आइटम से मिलेगा आपको, प्रोटीन मिल्क, सोयाबीन, मीट एंड एग, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन. नेक्स्ट इज फैट्स, oil, dry fruits, milk, meat, these all contains fats. Next is roughage, green vegetables, fruit and grains contains roughage. And what is the function of roughage? It prevent constipation and help in bowel movement. Next is vitamin A. Sources of vitamin A are milk, butter, ghee and fruits. Sources of vitamin C, orange, lemon and green chilies. Next is describe one test each for detecting the presence of following in food. Yes बेटा, अगर आपको चेक करना है कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल चाहिए आपको, टेस्ट करना है कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं. तो उसके लिए आप क्या लोगे, मोर्टर एंड पेस्टल. मोर्टर एंड पेस्टल इज़ यूज टू मेक अ पेस्ट, मतलब किसी मटेरियल को क्रश करेंगे सबसे पहले. तो क्रश किस में करते हैं, मोर्टर एंड पेस्टल में. फॉर एग्जांपल बेटा, आप अपने घर में कुछ भी मटेरियल किचन में क्रश करते हो तो उसके लिए आप हैंडी यूज़ करते हो ना, आपकी मम्मा हैंडी यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही मोर्टर एंड पेस्टल जो है वो यूज़ करते हैं मटेरियल को क्रश करने के लिए. नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. प्रोसीजर इज गिवन टू यू. व्हाट इज गिवन इन दिस प्रोसेस, क्रश सम बीन सीड इन मोर्टर एंड पेस्टल. सबसे पहले आप क्या करोगे, बीन सीड्स को क्रश करोगे एंड मेक अ सस्पेंशन यूजिंग वाटर. टेक अ लिटिल ऑफ दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब. आपने जो सोल्यूशन बनाया उस सोल्यूशन का कुछ एक पार्ट टेस्ट ट्यूब में लोगे. वेरी केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. अब आप क्या करोगे, इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करोगे. इफ कलर चेंजेस टू येलो इट इंडिकेट्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट मटेरियल. इट इज़ क्लियर टू यू बेटा. अगर आपको प्रोटीन टेस्ट करना है देन व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल you will take a test tube. In that test tube you will put crushed food item and then you will add few drops of nitric acid. If color changes to yellow it indicates that protein is present in that material. क्लियर हुआ बेटा. क्या किया आपने, मटेरियल लिया, उसको पहले क्रश करा, क्रश करने के बाद उसमें वाटर ऐड किया, फिर टेस्ट ट्यूब में आपने नाइट्रिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली और अगर कलर येलो हो जाता है दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर स्टार्च. मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड आयोडीन सोल्यूशन. व्हाट इज प्रोसीजर, करोगे क्या, ये आपको मैंने बताया भी था बेटा. टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड, एड आयोडीन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. ड्रॉपर देखा था ना आप सभी ने, तो ड्रॉपर से आप क्या करोगे, आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉपर में ऐड करोगे एंड जिस मटेरियल को टेस्ट करना है उस मटेरियल पर आप आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स डालोगे एंड इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर मटेरियल का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. इट इज़ क्लियर टू यू बेटा. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग what is procedure to check the starch. You have to take a material, then add iodine solution to that material with the help of a dropper. If its color changes to blue black then it indicates that starch is present in that food material. For example, if you take potato and you put drop of iodine solution, if it turns blue black then it indicates that starch is present in a potato. Next is test for fat. This test is very easy. You can do yourself at home beta.
What you have to do? Which material is required for this? Paper. Procedure. Procedure means what you have to do. Take the given food item and rub it on a dry paper. Food item को आपको क्या करना है? ड्राई पेपर पे रब करना है. If fat is present, it will leave a translucent mark on the paper. अगर फैट प्रेजेंट होगा तो पेपर ऑयली हो जाएगा. ऑयली मीन्स ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट मीन्स जिसमें से पार्शली आपको दिखाई दे सकता है, मतलब आप दोनों साइड देख सकते हो उसमें से. दिस इज नोन एज अ ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसपेरेंट पेपर क्या होता है बेटा? जिसमें से आपको कंप्लीट दिखाई दे जाता है दूसरी साइड. फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपेरेंट ग्लास आते हैं उसमें से आपको दिख जाता है इजीली. एंड ट्रांसल्यूसेंट मीन्स कंप्लीट दिखाई नहीं देगा, उसमें पार्शली दिखाई देगा आपको. इट इज़ क्लियर टू यू बेटा? प्रोसीजर क्या किया हमने फैट के लिए? यूज ड्राई पेपर एंड रब फूड आइटम ऑन इट. इफ paper becomes oily, then it indicates that fat is present in that food material. Next is, why do we need proteins and how do they affect our health? Proteins क्यों चाहिए बेटा हमें? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. दे हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द टिश्यूज. प्रोटीन्स क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं बेटा. एंड प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ टिश्यूज. प्रोटीन्स क्या करते हैं? वोर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने में एंड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज, अ मिनरल एक्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट वाई in the blood of a person. The function of component Y is to transport oxygen in the body. Deficiency of mineral X in the diet of a person cause a disease Z. Identify XYZ. Also mention the symptom of a disease. What is given to you बेटा? मिनरल X कह रहा है कि आपको ज़रूरी है Y कंपोनेंट के लिए. ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है दिस इज ड्यू टू आयरन. तो मिनरल क्या हो जाएगा? मिनरल इज एक्स मिनरल आयरन. कंपोनेंट हेमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? आपके ब्लड का जो रेड कलर है दिस इज ड्यू टू कंपोनेंट हेमोग्लोबिन. एंड इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? अनेमिया. अगर किसी पर्सन के अंदर आयरन की कमी है तो उसमें कौन सी डिजीज होगी बेटा? अनीमिया डिजीज होगी. आयरन क्या करता है? आपको आयरन फूड मटेरियल यूज़ करने चाहिए. आयरन हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा. और अगर किसी पर्सन के अंदर आयरन की कमी है तो उस पर्सन को डिजीज़ हो जाएगी. दैट इज़ नोन एज अनेमिया. नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ अनेमिया. आपको पता कैसे चलेगा इस पर्सन को अनेमिया हुआ है? दैट पर्सन विल अपीयर पेल एंड वीक. वो पर्सन पेल मतलब उसका कलर वाइट हो जाएगा एंड वीक हो जाता है वो पर्सन. बॉडी शो फैटिक, वाइट नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट. पर्सन जो है फैटिक मीन्स टायर्ड फील करता है हमेशा. और अगर उस पर्सन में आयरन की कमी है दैट मीन्स ब्लड नहीं होगा तो नेल्स का कलर वाइट हो जाएगा. हैंड्स एंड फीट जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है. तो ये सिम्टम है. सिम्टम मीन्स इन चीज़ों को देखकर आपको पता लग जाएगा दैट इस पर्सन को अनेमिया है एंड दैट पर्सन इज नोन एज अनेमिक पर्सन. क्लियर हुआ बेटा? एक्स मिनरल है. मिनरल क्या बताया हमने? आयरन. कंपोनेंट हीमोग्लोबिन. और इसकी कमी से जो डिजीज हो रही है दैट इज अनेमिया. नेक्स्ट इज, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन. वाई? आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा होती है. वाई? बिकॉज सोयल एंड वाटर ऑफ माउंटेनियस रीजन आर पुअर इन आयोडीन. क्योंकि आपको पता है बेटा जो माउंटेन में लोग रहते हैं वहाँ पर सोइल एंड वाटर के अंदर आयोडीन की कमी होती है. तो आयोडीन की कमी होने की वजह से उन पर्सन के नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है. क्लियर हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन. आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा माउंटेनियस रीजन में होती है, जो लोग माउंटेन पे रहते हैं. बिकॉज वहाँ की जो सॉइल एंड वाटर है दैट इज़ पुअर इन आयोडीन. मतलब वहाँ के सोयल में और वाटर में आयोडीन बहुत कम होती है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. बैलेंस डाइट बेटा
जिसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाए। मतलब आप जो डाइट ले रहे हो, आप जो खाना खाते हो, उसमें हर तरह के फूड आइटम आपको लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फूड में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप वीट यूज़ करते हो, चपाती, उसमें चपाती में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसी तरह से मिल्क लेते हो, मिल्क में प्रोटीन। तो आपकी डाइट शुड बी, योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड सो दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट कम्स इन दैट डाइट। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो उस डाइट के अंदर आ जाएं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 2 पार्ट ई क्वेश्चन आंसर वी हैव डन। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। First, sources of carbohydrate, wheat, rice and mango. Sources of protein, milk, soybean, meat and egg. And sources of fat are oil, dry fruit, milk and meat. Sources of roughage, green vegetables, fruit and grains. Vitamin A, milk, butter, ghee and fruits. And sources of vitamin C are orange, lemon and green chilies. Next we do that different tests we done, like protein, starch and fat test. In protein test we use nitric solution, and if its color changes to yellow then it indicates that protein is present in that food material. Next हमने टेस्ट किया टेस्ट फॉर स्टार्च, एंड फॉर स्टार्च टेस्ट we take iodine solution, and in iodine solution if it color changes to blue black then it indicates starch is present. Next we done about fat, and when we rub the food item and if it leave a oily mark this indicate that fat is present. नेक्स्ट ये रखे बेटा, प्रोटीन क्यों चाहिए हमें, बिकॉज प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है और टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिनरल इज आयरन, कंपोनेंट इज हीमोग्लोबिन, एंड डिजीज कौन सी होती है बेटा, अनीमिया। अनेमिक पर्सन पेल एंड वीक अपीयर होगा, बॉडी जो है वो फैटिग हो जाती है, हैंड फीट में स्वेलिंग सॉरी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, बिकॉज माउंटेनियस रीजन की जो सॉइल एंड वाटर है दैट इज पुअर इन आयोडीन। लास्ट इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, a diet that contains all the nutrients which are important for proper growth. So today your work is you have to write and learn part E question answer. Okay beta, have a nice day.